चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बातचीत में उतर रहे हैं जिससे ज्यादातर पुरुष बचते हैं, कम से कम तब तक जब तक बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि धोखा बेडरूम में शुरू नहीं होता, ये शांत पलों में शुरू होता है, उस भावनात्मक दूरी में जिसका आपको शायद ही पता चले, जब तक कि वो बहुत दूर ना चली जाए। एक ठंडा लहजा, चुंबन से पहले एक विराम, एक दोस्त जो उसकी कहानियों में बार बार आता है। जब तक विश्वासघात शारीरिक रूप लेता है, तब तक भावनात्मक वफादारी पहले ही गायब हो चुकी होती है। ये व्यामोह की बात नहीं है, ये जागरूकता की बात है। जागरूकता जो आपकी ऊर्जा को खत्म होने से पहले, आपकी शांति को बिखरने से पहले बचाती है। तो आज मैं उन 4 सूक्ष्म वाक्यांशों का विश्लेषण कर रही हूं जो महिलाएं तब इस्तेमाल करती हैं जब उनका दिल अब पूरी तरह से आपके साथ नहीं होता। अक्सर इससे पहले कि उन्हें खुद इसका एहसास भी हो। ये हमेशा झूठ नहीं होते, लेकिन ये लगभग कभी भी पूरा सच नहीं होते। एक, वो सिर्फ एक दोस्त है, छिपा हुआ प्रतियोगी। मासूम लगता है ना? हो सकता है आपने ये तब सुना हो जब वो उसके मैसेज पढ़कर खुश हो गई हो, या जब उसका नाम बातचीत में जरूरत से ज्यादा बार आया हो। शुरू में तो आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, आप ज्यादा सोचना नहीं चाहती थीं, आपने उस पर भरोसा किया। लेकिन बात यह है, वो जितना ज्यादा जोर देती है कि वो सिर्फ एक दोस्त है, उतनी ही जोर से आपका अंतर्मन फुसफुसाता है। तो फिर उसे इतनी बार ये कहने की क्या जरूरत है? ये ईर्ष्या की बात नहीं है, ये पैटर्न पहचानने की बात है। अगर उसका नाम आते ही वो खुश हो जाती है, अगर वो आपकी मानसिक शांति की रक्षा करने से ज्यादा उसका बचाव करती है, तो वो पहले ही अपनी भावनाओं को कहीं और लगा रही है। हो सकता है ये जानबूझकर ना हो सकता है ये जानबूझकर ना हो, लेकिन विभाजित वफादारी तो विश्वासघात ही है। और नहीं, भावनात्मक धोखे के लिए शारीरिक स्पर्श की जरूरत नहीं होती, बस उसके दिल का बह जाना काफी है, जबकि आप अभी भी स्थिर खड़े हैं। 2, तुम इतने असुरक्षित क्यों हो? हेर फेर का मुखौटा। आप एक ऐसे पल का जिक्र करते हैं जो सही नहीं लगा। हो सकता है उसने किसी और लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही जोर से हंसी हो सकता है उसका फोन कभी कभार चमक उठ। 3, मुझे बस थोड़ी दूरी चाहिए, चुपचाप बाहर निकलने की योजना। ये गुस्से या दोषारोपण के साथ नहीं आता, ये आमतौर पर कोमल होता है, सौम्य, यहां तक कि दयालु भी। लेकिन इसके भाव से धोखा मत खाइए। मुझे दूरी चाहिए का अक्सर मतलब होता है मैं भावनात्मक रूप से पहले ही पीछे हट चुकी हूं, बस मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है। आप इसे उसके धीमे जवाबों में महसूस करेंगे। बातचीत कैसे मजबूरी लगती है, उसकी गर्मजोशी कैसे विनम्र उदासीनता में बदल जाती है। और जब आप रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हो सकता है कि कोई और पहले से ही उस दूरी में घुस रहा हो जो वो बना रही है। हो सकता है वो झूठ ना बोल रही हो, उसे शायद ये एहसास भी ना हो कि वो बहक रही है, लेकिन दूरी शायद ही कभी सिर्फ एक विराम होती है। ये आमतौर पर तुम्हारे बिना जीवन का पूर्वावलोकन होता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो पुरुष करते हैं, पीछा करना और ज्यादा कोशिश करना और ज्यादा करना, नजदीकी की भीख मांगना। लेकिन अगर वो सचमुच चीजें ठीक करना चाहती तो वो आपकी तरफ बढ़ती, दूर नहीं। किसी से रुकने की भीख मांगकर आप खुद का सम्मान नहीं करते। खामोशी को बोलने देकर आप खुद का सम्मान करते हैं। और जब वो दूरी चुनती है तो आपकी शांति आपकी शक्ति बन जाती है। 4, तुम किसी बेहतर के लायक हो। दिखावटी अलविदा। ये बात दयालु लगती है, कोमल, यहां तक कि निस्वार्थ भी, लेकिन ये लगभग हमेशा एक शांत स्वीकारोक्ति होती है। मैं अब और नहीं, तुम बेहतर के लायक हो, कोई तारीफ नहीं है। ये एक लिखी हुई विदाई है। इसका मतलब है कि वो अब इसके लिए नहीं लड़ेगी। वो ये नहीं कहेगी कि वो ऊब गई है, वो ये नहीं मानेगी कि कोई और है। हो सकता है कि वो अपनी भावनाओं को भी न समझे, लेकिन उसका दिल तो पहले ही बाहर आ चुका है।
और यही त्रासदी है। कई पुरुष इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वे उसके भावनात्मक अलगाव को अनुग्रह समझ लेते हैं। वे और ज्यादा देकर जवाब देते हैं, और ज्यादा प्यार, और ज्यादा कोशिश, और ज्यादा बदलाव। लेकिन वो बदलाव नहीं चाहती। वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करना ताकत नहीं दिखाता। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इनमें से कुछ पहले सुना है? क्या आपकी अंतरात्मा ने यह समझा कि आपका दिल क्या बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था? अपना अनुभव कमेंट्स में लिखें। आपकी कहानी शायद किसी और को ऐसी ही स्थिति से बचने में मदद करे। अगर यह आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस समुदाय में शामिल हों। हम भीख नहीं मांगते, हम पीछा नहीं करते, हम देखते हैं, हम निर्णय लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। स्थिर रहें, चुप रहें, जमीन से जुड़े रहें। इस घर में